ऑल्सो आज के टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं कि हमें रिजेक्शंस फेस करनी पड़ रही है बार 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 बार। 20% में आपको हार्ड वर्क करना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है हम्म, कि जो भी आपकी किस्मत से आपके पास आ रहा है ना, उसको 100% आपको करना है, मेहनत से, राइट, डेडिकेटेड। डेडिकेशन के साथ में करना है। महान जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप करते करते हर कोई महान बन जाता है। और जो कर रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। 100% कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है जिस वजह से वो वहां पर होता है। लेकिन उसमें कोई इतराने वाली या घमंड करने वाली बात नहीं होती है। बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे कॉमेडी नहीं करवाई, तो बहुत अच्छी कॉमेडी कर। ओके। यस, बहुत अच्छी। कभी ट्राई करे कोई आपको एकदम तो। ऐसे सीरियसली देखा जाता होगा। हाँ, और मैं ना जैसे मेरी फेवरेट जो नॉवेल है वो है गुनाहों का देवता। ओके। और फिल्म देवदास। तो मैं ऐसे रोल बहुत अच्छे करूंगा। कोई ट्राई तो करे। आज तक ट्राई नहीं किया। जिस दिन ट्राई करेगा ना, उस दिन कमाल होगा। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में हमारे साथ है महाभारत के संजय, बाल कृष्णा के नंद, धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज के काकर खान। और अगर मैं इनके रोल्स मेंशन करती जाऊंगी ना तो शाम हो जाएगी। वेल, आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड, द सुपर वर्सेटाइल एक्टर अजय मिश्रा। अजय अपने हर कैरेक्टर में पैशन और ओरिजिनलिटी लेकर आते हैं। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम इन आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम इनसे जानेंगे इनके सफर के बारे में। गोला से बीएनए लखनऊ, बीएनए से मुंबई, कैसे तय किया इन्होंने ये फिल्मी सफर। क्या रास्ता बड़ा स्मूथ था या संघर्षों का सामना करना पड़ा? आइए जानते हैं खुद अजय मिश्रा से। हेलो अजय, वेलकम टू मेरी कहानी मेरी जुबानी। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे शो पर आए एंड बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली ये कि जो एक्टिंग का चस्का है ना, ये आपको कब और कैसे चढ़ा? थैंक यू सो मच श्रेयांका। सबसे पहले तो आपने जो इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चस्का कहाँ से लगा? एक्चुअली मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था और गांव से आया था। गांव से बहुत कम लड़के आते थे लखनऊ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि लखनऊ कुछ 200 किलोमीटर दूर है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खर्चे। तो मेरे पिताजी ने भेजा था और मैं आया। ग्रेजुएशन कर रहा था, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी। अचानक से मुझे एक दिन पता चलता है कि शूटिंग चल रही है और देखने चलते हैं। तो हमारे पास में जहाँ हम रेंट पे रहते थे ना, वही एक लड़का रहता था, उसने बताया। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं और वो दोनों लोग गए शूटिंग देखने के लिए। मतलब कोर्स के दौरान? ना 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 ना, पहले पहले स्टार्टिंग। ओके। तो जब वहां पहुंचे हम शूटिंग देखने के लिए, तो भीड़ लगी थी और शूटिंग चल रही थी कुछ। मैं भी खड़ा था। तो उन्होंने देखा कि यार लड़का, पता नहीं उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। उनको कोई कैरेक्टर चाहिए था बचपन का। कोई कैरेक्टर जो शूटिंग होनी थी जिसकी, उसके बचपन का रोल था। तो वो अचानक से आया और बोलते हैं एक्टिंग करोगे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं है एक्टिंग मैं कहाँ से कर पाऊंगा, मुझे तो आती नहीं है एक्टिंग। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किडनैप करने वाले हैं, कौन है, वैसा भी लगा क्योंकि गांव से आए थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं सिखा दूंगा, अगर आप कर सकते हो मैं सिखा लूंगा। तो मैंने कहा आप डांटोगे तो नहीं? बोले नहीं डांटूंगा नहीं। मैंने कहा देखो एक्टिंग नहीं आती है, अगर आप करा सकते हो मैं कर लूंगा। तो बोलते ठीक है। अचानक से एक लड़का जो गर्मी में गया हुआ है, पसीने से भीगा हुआ है, भीड़ में खड़ा एक्टिंग देख रहा है, शूटिंग देख रहा है, और उसको वो लोग, जैसे मैं हाँ करता हूँ, वो लोग मुझे वैनिटी में लेके जाते हैं। बढ़िया एसी चल रही है, सब मजेदार शानदार। मैंने कहा ये कुछ झोल हो रहा है मेरे साथ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। जो मेरे साथ में लड़का था ना, वो भी डर गया। उसको लगा कुछ तो हुआ है जो इसको पता नहीं है। यस। तो फिर क्या होता है कि मेकअप वाले आ जाते हैं और ये सब लोग आते हैं,
बहुत छोटा सा सीन था करना कुछ। तो वो तैयार करते हैं मुझे वैनिटी में, फिर महंगी महंगी गाड़ियों से वो मुझे लेके जाते हैं। एयरपोर्ट है वहाँ पर, छत्रपति शिवाजी ना एयरपोर्ट का नाम है अमौसी एयरपोर्ट। वहाँ पर एक गांव है मौदा, वहाँ पर शूटिंग होनी थी। तो क्या था कि तलवारबाजी थी कुछ, और क्योंकि राजा का रोल था और उसके बचपन का था तो हीरो था वो। छोटा सा सीन था, उन्होंने मुझे बढ़िया तैयार किया, वहाँ पे अच्छे से सिखाया, और सिखाने के बाद शूटिंग उन्होंने मेरे साथ की। शूटिंग करने के बाद पूरा गांव मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए आ रहा है। तुम स्टार बन गए रातों रात। और वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बॉम्बे से आया हूँ। और इतनी इज्जत, ओहो, उस जमाने में तो और ज्यादा इज्जत होती थी। उस जमाने मतलब 2006 की बात है। हाँ, तो मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं उनको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं, तुम्हारा जो गांव है उससे भी पिछड़ा मेरा गांव है, मैं जहाँ से आया हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए, और पैसे देने के बाद बहुत इज्जत से मुझे, जहाँ मैं रहता था ना, वहाँ पर ड्रॉप किया। और मुझे ऐसा लगा कि यार इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। वो कीड़ा लग गया वहां से, और वहीं से मुझे ऐसा लगा, मैंने घर वालों को बताया, घर वालों ने बहुत डांटा। तुमने कैसे कर दिया? पढ़ाई करो चुपचाप, बर्बाद हो जाओगे, क्या करने भेजा था, क्या कर रहे हो तुम। अच्छा, लड़का छोड़ के पहले भाग गया था, उसको लगा ये तो जा रहा है, इसको इसकी तो किडनी विडनी निकालेंगे, मैं क्यों निकलवाऊं। वो तो भाग गया था बीच में। ओके। हाँ, लेकिन मैं जब पैसे लेके आया ना, जो महीने का खर्चा मिलता था ना मुझे उस समय, वो मैं एक दिन में लेके आया। तो वहां से एक बीज पड़ गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि घर पे बताया कि ऐसे ऐसे डेट को आएगा। आया नहीं उस दिन, मतलब ऐसा लगा कि कुछ एक टांग दिख रही है, एक हाथ दिख रहा है, कुछ ऐसे ऐसे आके चला गया। कुछ खास तो था नहीं उसमें, बट अच्छा लगा, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला यार देखो तुम कर सकते हो एक्टिंग, अगर तुम आना बॉम्बे ना, मुझे कांटेक्ट करना, और कर सकते हो, करो। वो मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर एक दिन क्या हुआ, सारी चीजें बड़े इत्तेफाक से हो रही थी। मैं बैठा हुआ था, पढ़ाई वढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी थी, घर में डांट पड़ चुकी थी, तो भूत उतर चुका था वो, और अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, बढ़िया मस्त। एक रेनवो FM रेनवो, उसमें ना राजपाल यादव जी का इंटरव्यू आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे क्या बताया, उन्होंने मतलब इंटरव्यू में बता रहे थे वो कि यहाँ पर थिएटर होता है, और मैंने शाहजहांपुर से थिएटर किया, और उसके बाद भारतीय नाट्य अकेडमी एक जगह है लखनऊ में, वहां से मैंने ट्रेनिंग की। तब मुझे समझ आया अच्छा यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, और यहाँ से ट्रेनिंग करके लोग एक्टिंग स्कूल में पास आउट होने के बाद में लोग एक्टिंग करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं, अभी मैं पुनः एक्टिंग करनी है। BSc फर्स्ट ईयर था, मैंने घर में फोन किया। हाँ, BSc फर्स्ट ईयर था, और मैंने घर में फोन किया, मैंने कहा सुनो, अभी हो गया, अभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, अब आज से मैं एक्टिंग करूंगा। ओके। तो जैसा तूफान आता है उससे कहीं ज्यादा आया, बहुत ज्यादा आया। फादर बहुत नाराज हुए। माँ ने, जैसे हमेशा माँ सबकी संभालती है ना, वैसे उन्होंने संभाला, और मैंने फाइनली एक्टिंग की शुरुआत की। ओके। यस, फिर मैंने थिएटर किया वहाँ पे। भारतीय नाट्य अकेडमी में पहुँच गया नेक्स्ट डे पहुँच गया। और इत्तेफाक से उस दिन मेरा एग्जाम था, और मैं एग्जाम छोड़ के भारतीय नाट्य अकेडमी गया। BSc का एग्जाम छोड़ के भारतीय नाट्य अकेडमी गया। वहाँ पर मैंने मेरे कुछ, बाद में मेरे कुछ सीनियर्स बने वो, तो वो मिले, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता यहाँ एडमिशन, एग्जाम देना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रुप्स में जाइए। कहाँ जाइए? ग्रुप में। ओके। जो थिएटर के ग्रुप चलते हैं, वहाँ जाएंगे आप, वहाँ पर थिएटर करेंगे,
और थिएटर करने के साथ में आप ग्रेजुएशन पूरा करिए। हाँ। ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पर होता है और उसमें कुछ नाटक कंपलसरी होते हैं, इतने नाटक आपके चाहिए और बाकायदे पूरी मतलब बहुत पढ़ाई बहुत ट्रेनिंग के बाद आप आइए यहाँ पर। मैंने कहा ओके, फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया तो हमारे एक गुरुजी हैं ललित सिंह पोखरिया जी, उनके सानिध्य में मैं पहुंचा और वहाँ पर थिएटर स्टार्ट किया। और मैंने थिएटर में इतनी मेहनत की, साथ में ग्रेजुएशन करना था तो बीए किया। मतलब वो डिग्री तो चाहिए होती है साथ ही यस, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है आपका एडमिशन वहाँ पे। तो साथ में बीए चल रहा है, पढ़ाई चल रही है और थिएटर चल रहा है। थिएटर के जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने बीएनए में फॉर्म डाला और मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार में। होता नहीं है, नॉर्मली नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम होता है, फिर आपको मतलब एक्टिंग करवा के देखते हैं, फिर उसके बाद वर्कशॉप होती है 3 दिन की। अच्छा। काफी लोग आते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है, लंबा प्रोसेस। और आप पहली बार में सिलेक्ट हो गए? पहली बार में मैं सिलेक्ट हो गया। सो ये जो एकेडमी है, मैं ऑफकोर्स आपने बताया कि राजपाल यादव जी वहाँ से ट्रेन हो चुके हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैज बीन ट्रेन फ्रॉम द सेम एकेडमी एंड अगले आप स्टार हुई, वैसे भी और बड़े स्टार बनोगे आप बहुत जल्द। सो जस्ट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच। बन जाऊंगा मैं। एब्सोल्युटली। मतलब आपका काम तो हम सबने देखा ही है, बहुत ही कमाल का काम होता है। सो वहाँ से फिर आगे की जर्नी के बारे में बताइए। लाइक फिर आप बॉम्बे आ गए या कैसे था? भारतीय नाट्य अकेडमी में पढ़ाई की 2 साल, ट्रेनिंग की। बहुत बड़े बड़े थिएटर के डायरेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी थिएटर पर्सनालिटी के साथ में काम करने का मौका मिला। और पूरी ट्रेनिंग करने के बाद फिर सत्यजीत रॉय फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता में वहाँ गया 3 महीने के लिए। वहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कैमरे के बारे में पूरी ट्रेनिंग होती है। फिर 2011 में 6 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा, उस दिन मैं बॉम्बे आ गया। ओके, यस, फॉर अ गुड रीजन। यस यस, ओके। बट एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, लाइक थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रैगिंग होती है यंगस्टर्स की, या अरे तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? यस यस यस, बहुत क्रिएटिव रैगिंग होती है। ओके, बहुत क्रिएटिव रैगिंग। हालांकि अभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा, और अब होती भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर होती होगी। हाँ, सरकार ने बैन लगा दिया है। अच्छा, रैगिंग नहीं कर सकते अभी, तो अब होती भी नहीं है। लेकिन जब होती थी वो बहुत अच्छी थी। और इंस्टीट्यूट में बहुत क्रिएटिव रैगिंग होती है और बहुत खतरनाक वाली होती है, बहुत खतरनाक होती है। आप पब्लिकली बता सकते हो? नहीं, वो अच्छा, नहीं बताना ठीक है। हम समझ गए, क्रिएटिव रैगिंग हुई थी। बहुत क्रिएटिव रैगिंग होती है। okay. और रैगिंग से जो रिश्ते डेवलप होते हैं ना, वो हमेशा चलते रहते हैं। right. और वो इतने स्ट्रांग होते हैं जिसका नाम मैं बताता हूँ। मेरी तबीयत खराब हुई उसी बीच में, मुझे डेंगू हुआ। और तब नया नया डेंगू इंट्रोड्यूस हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। 9-10 बोतल खून दिया है मेरे सीनियर्स ने। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। और अगर मैं वहां पर नहीं होता तो शायद, सही बात है, so much of blood, यस यस, उतना ब्लड मिल पाना कितना मुश्किल होता क्या। तो वहां से एक नई जिंदगी मिली मुझे। तो ये वही पॉसिबिलिटीज हैं। और ये रैगिंग के बाद ही ऐसे रिश्ते बनते हैं, बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। यस, वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई सोचेगा नहीं कि जो रैगिंग कर रहा है उससे आपके बॉन्ड्स भी डेवलप हो सकते हैं। नहीं, वो क्या है कि वो आपके लिए जान दे देंगे। अगर कोई बाहरी आदमी आपको कुछ कहता है, वो डर जाएंगे। यस यस, आपको पीछे कर देंगे, वो पहले अपने आप फाइट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आप बॉम्बे आए एंड हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक विजयदशमी के दिन? यस, मैं आ गया बॉम्बे। और बॉम्बे आने के बाद फिर हमारे एक सीनियर हैं शिवम दादा और सिकंदर, वो लोग सीआईडी में कास्टिंग कर रहे थे। और मैं गया वहां से, उन्होंने मुझे देखा, कहा यार ठीक ठाक दिखता है लड़का। बस
शूटिंग स्टार्ट हो गई नेक्स्ट डे ब्रेक से। मिल गया। यस, मैं सीआईडी सावधान, सीआईडी था, शपथ, Right. शैतान, ये सीरियल सब आते थे। हाँ. मैं एपिसोडिक करने लगा। Wow. I think you're very lucky and blessed as an actor because आते ही साथ बहुत लोग बहुत साल जब स्ट्रगल करते तब जाके उन्हें काम मिलना स्टार्ट होता है। यस, है ना? अभी जो रैगिंग की बात कर रही है ना, हाँ. उसी का फायदा है। वो सीनियर ही थे हमारे, ओह, वाव। तो उन्होंने मुझे काम देना स्टार्ट किया। हाँ. मैं काम करने लगा। हाँ. फिर सबसे अच्छा कमाल हुआ 2013, ओके। उसमें स्वास्तिक प्रोडक्शन हम्म। महाभारत की कास्टिंग यस, करा वेरी बिग शो, सुपर शो। और कई साल से शूटिंग चल रही थी उसकी। अचानक से मेरे पास फोन आता है, वहाँ भी रैगिंग का कमाल, सीनियर है वहाँ पे, महेश चंद्र भट्ट दादा। ओह यस, महेश सर। हाँ. तो उन्होंने मुझे देखा पहली बार, बोले कह रहे हैं यार ठीक है ऑडिशन दो, तुम्हें हीरो बनाना है। तो मैंने ऑडिशन दिया और कर्ण का ऑडिशन दिया था मैंने, मुझे आज भी स्पीच याद है वो। ओके। यस, और उसमें तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन फाइनली मैं संजय बन गया। एंड संजय जो पॉपुलर हुआ है, yes, मतलब अब्रॉड तक की फैन फॉलोइंग, yes, messages, you know, because महाभारत was a super आज भी मतलब बहुत ज्यादा, अरे बहुत देखा जाता है। लॉकडाउन में लगातार चलता रहा, बहुत ज्यादा देखा जाता है। फिर जो जर्नी स्टार्ट हुई स्वास्थ्य के साथ में, और साहिल अंसारी सर, महेश दादा, सिद्धार्थ सर, इन सबका जो प्यार मिला ना, वो बहुत लंबे समय तक 2020 तक चलता रहा। तो उसके बाद फिर आपने बाल कृष्णा किया एज नंद? यस, उसके बाद बाल कृष्णा किया। ओके। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एंड नंद वाला जो कैरेक्टर था, कनेक्टिविटी? बहुत अच्छा। क्या होता है, ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, इनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। yes. आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। आप जैसे जिंदगी जी रहे होते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, आप जब सालों साल एक सीरियल कर रहे हो, तो वो लाइफ जी रहे हो एक कैरेक्टर की। अब नंद की लाइफ आप जी रहे हो 1.5 साल लगभग, तो उसके गुण तो आने हैं। तो उसमें क्या है, वो बहुत अच्छा था कि कुछ भी अगर गांव वालों को दिक्कत हुई, तो नंद बाबा प्रधान थे। हाँ. तो कुछ भी गांव में दिक्कत हुई तो वो नंद के पास आते थे। नंद बाबा, कई बार ऐसा होता था, बहुत सारे ऐसे सीन्स होते थे जो कृष्ण को भी, कृष्ण की जिंदगी दांव पर लगा देते थे अपने गांव को बचाने के लिए। राइट। वो अंदर से झकझोरता है, सिखाता है कि नहीं, पाना ही सब कुछ नहीं होता है, लोगों के लिए खड़े होना, लोगों के साथ रहना, अपने दुख ही सबसे बड़े नहीं लगने चाहिए, दूसरे के दुख भी समझ में आने चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए। वहां से वो सीखा मैंने। एंड आज आप बॉम्बे में सेटल हो, आपकी फैमिली बेस्ड इन गोला? यस, दैट्स एग्जैक्टली इन यूपी, गोला गोकर्णनाथ। राइट। और वहाँ पे आपके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, फैमिली है पूरी, मतलब तो कैसी बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच आज भी? बिकॉज आप यहाँ रहते हो, यू नो, बिकॉज ऑफ वर्क। मेरी जो लास्ट कॉल होती है वो फैमिली के साथ होती है, और उठने के बाद पहली कॉल जो होती है वो फैमिली के साथ होती है। और हमारे रिश्ते बहुत ही कमाल के हैं, टचवुड, मतलब हम फैमिली वैल्यूज वाली मानसिकता के लोग हैं। हमारे लिए फैमिली सब कुछ है। और अभी वाइफ है, बेटा है, बहुत ही प्यारा बेटा है, मम्मी पापा, भाई भाभी, भतीजा भतीजी, सब भांजे भांजी, और उनका पूरा सपोर्ट है आपको इस काम में? बहुत ज्यादा, मतलब हर सिचुएशन में आपको किसी भी सिचुएशन में वो लोग हमारे साथ में यस। और कमाल बात ये होती है, जब आप फैमिली से जुड़े होते हो ना, और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ ना, दुख भी होता है,
चालाकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप हर दिन खर्च हो रहे हो, आप चालाकी मत करो। आप कम हो रहे हो, आप बढ़ नहीं रहे हो। जो चालाकियां लेके बैठे हो, भाई भाई की लड़ाई, दुनिया भर की चालाकियां, कहाँ लेके जाओगे? सब कुछ यही रह जाना है। सही बात है। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी ना कि जिस चीज के लिए महाभारत हुआ था ना, जिस जमीन के लिए, वो आज भी यही। तो कहीं रील्स में मुझे दिख गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब जैसे हमारा एक कजिन है योगेश शुक्ला, मतलब क्या हमारी बॉन्डिंग है। हम लोग इतने प्यार से रहते हैं, इतने प्यार से हमने साथ में पढ़ाई की है। मतलब हमारा मतलब जूनियर था पढ़ाई में, छोटा भाई है हमारा। और आज भी हम घंटों बातें करते हैं। हर दिन हमेशा आता है, यहाँ बॉम्बे आता है, रहता है हमारे पास, फिर जाता है। बैंक मैनेजर है। तो वो सारे बॉन्ड्स के कारण ही आज आप यहाँ पे आराम से पीसफुली काम कर हाँ पाते हैं। हाँ, जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं विजय मिश्रा नाम, वो हमेशा मेरा हाल चाल जाना, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पूछते रहता है। फादर है, मदर है। अच्छा, कमाल बात क्या होती है, फादर मदर से रिश्ता तो बहुत अच्छा होता ही है हर किसी, लेकिन जब आप फादर बनते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि वो एग्जैक्ट वो आपके लिए क्या फील करते हो। उससे पहले शायद आप इस चीज को मिस करते हो कि पता नहीं। मतलब जैसे अभी जब मैं अपने बेटे के लिए सोचता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि ओ मेरे फादर मदर भी ऐसे, तो बॉन्डिंग अच्छी रहनी चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो या फिर हार्ड वर्क को। एंड ऑल्सो आज के टाइम पे ना बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं कि हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है बार 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 बार, अब तो हमें क्विट करना है। ऐसे एक्टर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? देखो क्या है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये बहुत विवादित है। लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ, जहाँ पर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 80% डेस्टिनी ही है। अगर आपका लक अच्छा है तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। 20% में आपको हार्ड वर्क करना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो भी आपकी किस्मत से आपके पास आ रहा है ना, उसको 100% आपको करना है, मेहनत से, डेडिकेशन के साथ में करना है। उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाकी डेस्टिनी ने सब कुछ तय करके रखा हुआ है, आपको कब कहाँ क्या चीज मिलनी है वो मिल जानी है। आपके हिस्से की चीज कहीं नहीं जानी। डेस्टिनी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये सारे लोग मतलब जो निराश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजेक्शंस, अगर वो ऐसे क्विट करना चाहे तो आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो? नहीं, देखिए, उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि आप निराश होके कहाँ कहाँ जाओगे। लाइफ में कहीं भी चैलेंजेस कम नहीं है। करेक्ट। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। आप ये मान लीजिए, आप चाहे जहां भी जाएंगे ना, संघर्ष कहीं भी कम नहीं है। मैं हर लेवल के लोगों से बात कर रहा हूँ, हर लेवल के लोगों, क्योंकि समाज में रहता हूँ, सबसे बात करता हूँ, हर जगह अपने संघर्ष हैं। तो आप कहाँ कहाँ से भागोगे? तो जहां पर हो वहां पर डटे रहो। और संघर्ष जैसी कोई चीज होती नहीं है। आपको लर्निंग प्रोसेस है, आप सीखिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। That's very motivating for all the audience, I'm sure. और you know, अभी के टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। Do you think ये बस is it because of luck? Is it what is it? What do you feel? एक्चुअली क्या है, मैं देखता हूँ, हाँ, जब एक्टर कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, या मैं जिस दिन अच्छा कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि बेटा अजय, ये तुम्हारा दिन अच्छा है, तुम्हारा समय अच्छा है, इसलिए तुम यहाँ पर हो। तुम्हारी जगह पर और भी कोई हो सकता था, 1000 लोग हो सकते थे तुम्हारी जगह पे। इसलिए
भगवान को थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड। और जिसको भी आप मानते हैं उनको आप थैंक यू बोलिए, यस। और आप किस्मत से वहां पर हैं। और महान जैसी कोई चीज होती नहीं है, आप करते करते हर कोई महान बन जाता है। और जो कर रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। 100% कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है जिस वजह से वो वहां पर होता है। लेकिन उसमें कोई इतराने वाली या घमंड करने वाली बात नहीं होती है बहुत ज्यादा। और ये जो नेपोटिज्म चल रहा है इंडस्ट्री में, आपको क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? अब देखिए क्या है, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मेरा बेटा ही उसमें तरक्की करेगा। राइट। अब So अगर it's okay. अब नेपोटिज्म, अब जैसे किसी ने एक जिंदगी खपा दी हाँ? पीछे की, अब जैसे मैं अपनी एक जिंदगी अगर खपा रहा हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बेटे को या मेरी फैमिली को तो फायदा मिलेगा ना, और मिलना भी चाहिए। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत गलत बात। So you okay कि उन्हें ब्रेक मिल रहा है? 100% गलत क्या है उसमें? बहुत कम एक्टर्स ऐसा बोलते हैं। नहीं, ये सच्चाई भी है भाई। देखिए, हर कोई अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, हर कोई अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, और दुनिया समाज के लिए भी रास्ते खुले हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बंद कर दिया, नहीं भाई, उन्हीं को ले रहे हैं। हाँ, अजय मिश्रा गोला गोकर्णनाथ से नहीं आएंगे इधर, वो भी तो आ ही रहे हैं ना। राइट। अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए भी है, बट ऑफ कोर्स उन्हें इजीली मिलती है बिकॉज़ दे हैव देयर पेरेंट्स। हाँ, बिल्कुल। ओके, आपकी लाइफ में ट्रू हीरो कौन है? मम्मी पापा। ओके। बड़े भाई। ओके। मेरी फैमिली पूरी। ओके। सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगता है? मेरा मतलब वो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त टाइप भी है, योगेश। ओके। और इनफैक्ट बॉम्बे शहर में ठाकुर अनूप सिंह। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम 4 लोग हैं। फ्रेंड्स? यस। ब्रदर्स? हाँ, नहीं, यहाँ बॉम्बे में एक ग्रुप है, 4 लोग हैं, हम 4 दोस्त हैं। सुशील जैन, प्रियंका चंदा, सुमन और मैं। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और एनर्जी मिलती रहती है। और एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे की केयर करते हैं। बहुत कम मिलते हैं लेकिन बॉन्डिंग हमेशा सेम होती है। यस 100%। अभी देखो ना, इंटरव्यू ले तो रही है, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है। ओके। सो बहुत सारे जॉनर्स और एरियाज हम कवर कर रहे हैं आज के पॉडकास्ट में। सो आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रोल है जो आपने आज तक नहीं किया है और आप करना चाहते हो? मुझे ना, लोगों ने मुझे कॉमेडी नहीं करवाई, मैं बहुत अच्छी कॉमेडी करता हूँ। ओके। यस, बहुत अच्छी। कभी ट्राई करे। आपको एकदम ऐसे सीरियसली देखा जाता होगा। हाँ, और मैं ना जैसे मेरी फेवरेट जो नॉवेल है वो है गुनाहों का देवता। ओके। और फिल्म देवदास। तो मैं ऐसे रोल बहुत अच्छे करूंगा। कोई ट्राई तो करे। आज तक ट्राई नहीं किया। जिस दिन ट्राई करेगा ना, उस दिन कमाल होगा। ओके। सच में मैं बहुत अच्छी कॉमेडी करता हूँ मैं। और इस तरीके के रोल में बहुत अच्छे, मतलब इमोशनल, जिसमें लव हो, ये बहुत अच्छे करूंगा मैं। लेकिन अभी तक ठीक है, वो भी जब जिस दिन वक्त आएगा ना, आएगा हमारी झोली में, तो हम करेंगे। Absolutely. क्योंकि आपका लाइफ को लेकर बहुत अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर बार ऐसा मुझे लगता है। आई वांट टू नो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। प्यार बनाए रखिए, प्यार करिए एक दूसरे से। नफरत करने में कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा आप आज करोगे वैसा आपके साथ होगा। लाइफ इज अ बूमरैंग। यस, अच्छा आज करोगे आपके साथ कल अच्छा होगा। आज बुरा करोगे, आज आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हो जहां पर आप किसी के साथ में अच्छा या बुरा कर सकते हो। तो अच्छा करोगे, अच्छा आपको मिलेगा। बुरा करोगे, बुरा मिलेगा। आप एक जगह के
अधिकारी हो सकते हैं, एक जगह के आप बहुत उच्च पद के कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हो सकते। जब आप पे डंडा पड़ेगा ना तो कमाल होगा, डांस बहुत अच्छा निकलता है उस समय। तो इसलिए अच्छा प्यार से रहना, बनाए रखे है ना? यस यस प्यार। एब्सोल्युटली, दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आई थिंक फॉर एवरीबॉडी। और फिर भी एक मैसेज हमारे अपकमिंग एक्टर्स के लिए अगर कुछ देना चाहे, लाइक वेरी वेरी लाइक यू नो क्रिस्प मैसेज की आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, वेरी मतलब यू नो क्लियर चीज। देखिए भाई, आप बॉम्बे शहर में अगर आ रहे हो, हाँ, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको कांटों पर चलना है। आपको जिंदगी में हर तरीके के रंग देखने को मिलेंगे। पसीना यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाएगा, और खून भी निकलेगा, होगा सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अच्छा अच्छा होगा बाद में, 100% होगा जब आप ये सब सह जाएंगे तो। इसलिए हार्ड वर्क के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहिए। संघर्ष जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। तो संघर्ष बड़ा नेगेटिव शब्द है। इसको कहते हैं कि ये लाइफ का एक हिस्सा है, हार्ड वर्क है। इसको आप करिए, जूझिए, और यहाँ आइए आराम से, या जो मर्जी है वो करिए। जहाँ भी आप रहेंगे, जहाँ स्ट्रगल्स के लिए रेडी रहना, 100% रेडी रहना है। बहुत कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत कमाल की चीजें। एब्सोल्युटली। और जब आप वो संघर्ष नहीं, नेगेटिव वर्ड है सारे हार्ड वर्क करके जब आप निकलेंगे तब आप बहुत ज्यादा पॉलिश होकर निकलेंगे। हाँ, है ना? क्योंकि कमाल बात मालूम क्या है? हाँ, ये शहर में हम आते हैं, मतलब ये आर्नी है। हम आते हैं ये शहर में एक्टर बनने, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक्टर बनने आते हैं। एक्टर का सबसे ज्यादा होता है इमोशनल होना। अगर आप इमोशंस नहीं है आपके अंदर, तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही कड़वा सच है कि आपको इमोशन तो रखने हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशन की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, 1% भी नहीं है। आप परेशान होंगे, आप बहुत परेशान होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद मेरी मदद कर देगा। जहां से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद होगी ना, वहां से आपको मदद नहीं मिलेगी। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, वहां से मिलेगी। क्योंकि जिंदगी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो अच्छे लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर आप अच्छे हैं तो। और अगर नहीं अच्छे हैं तो अकेले भी पड़ जाएंगे आप, बिल्कुल। करेक्ट। So that was a very very beautiful message for all the people who want to come to Mumbai and establish themselves in the industry. So ये बहुत ही interesting, knowledgeable episode था of मेरी कहानी मेरी जुबानी with Ajay Mishra, the super talented and versatile actor. And thank you so much Ajay for joining us on our show today. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दोस्त के साथ में पॉडकास्ट करना, उसका एक अलग मजा होता है। It was a pleasure too. Thank you so much. Thank you. And for more such inspiring and encouraging episodes, keep watching Meri Kahani Meri Zubani.